हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसा कैसा बनेगा। उसके विषय में मैंने जो कंडीशन थी कि कहाँ फर्स्ट में कोऑर्डिनेट में होगा तो क्या बोल सकता है, सेकंड में होगा तो क्या बोल सकता है, और उसी के साथ साथ मैंने HP VP आपको डिसाइड करके बता दिया था कि क्या होता है, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। और आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकती है, जितने टाइप के प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्व करने के लिए सारे प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है यहाँ पे, और उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ पहले, यदि दो बिंदुओं के प्रक्षेपी के बीच की दूरी 35 mm हो, दो बिंदुओं के प्रक्षेपी के बीच की दूरी 35 mm हो, यानी कि अगर प्रोजेक्शन तो टू पॉइंट्स का अगर मैं बना रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक, तो 2 पॉइंट जो होंगे उनके प्रोजेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है 35 mm है। तो बोला कि यदि कोई बिंदु, तो प्रक्षेपी बनाने के लिए बोला है और उसमें कंडीशन दिया, यदि कोई बिंदु, फर्स्ट बोला है 30 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब हिंदी में समझ लेते हैं कि 30 mm HP से ऊपर बोला है, 30 mm HP से ऊपर और 20 mm HP से 20 mm VP के सामने, 20 mm VP के सामने। VP मतलब ये हुआ हमारा व्हाइट बोर्ड, जो हमारा VP होगा इसके 20 mm सामने कोई बिंदु है, और HP से बोल रहा है कि 30 mm ऊपर है, यानी कि धरातल से जो हमारा भूमि फर्श है, फ्लोर है, उससे हमें बोला है कि 30 mm ऊपर है। सेकेंड बोला है कि 20 mm अबव HP एंड 35 mm बिहाइंड VP। VP बिहाइंड का मतलब पीछे, अबव का मतलब ऊपर हो गया। तो इसके अनुसार अब इतने सारे कंडीशन है, सबको बताते चलेंगे। अब जरा इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले काम करेंगे हम, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसमें मैंने बता दिया था जब रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो HP VP का कंडीशन क्या होगा, वो मैंने बोल दिया था कि जैसा पॉइंट बोलेगा कि किस कोऑर्डिनेट में है, किस में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, HP ऊपर होगा कि VP नीचे होगा कि क्या होगा, HP VP कैसा कंडीशन होगा, वो डिपेंड करता है कि ये जैसा आपका सिचुएशन दे रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, यहाँ बोला है प्रक्षेपी, जब भी बोल दिया कि 35 mm हो, दो प्रक्षेपी यानी दो पॉइंट के बीच का प्रक्षेपी बना रहे हैं, उनके बीच की अगर दूरी 35 दिया है, यानी एक ही रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है और उसी पर इसको हमें बनाना है। एक ही रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये रेड मार्कर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक अपना रेफरेंस लाइन, जिसका नाम दे देंगे हम XY, जिसका नाम दे देंगे X और Y। अब समझते हैं कि कैसे बनाना है। पहला पॉइंट है, मैं ABCD मान लूँगा अपने अनुसार जैसा हमें सूटेबल होगा। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की है और पॉइंट का नाम नहीं दिया हूँ कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। तो उसके देखते जैसे जैसे मैं बताते चलूँगा उसके अनुसार मैं इसका नाम आप लोगों को बताते चलूँगा। यहाँ पर मेन हमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें हमें मेन ध्यान देने वाली चीज़ होगी कि हमें डैश कहाँ दिखाना है, HP वाले के साथ दिखाना है कि VP वाले के साथ दिखाना है। खैर, ये चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है पिछली जो वीडियो बनाया था उसमें, लेकिन आज फिर से बता दूंगा कि कैसा होगा। उसके साथ साथ मैंने बोला था जो VP वाली पॉइंट होगी, जो VP वाली पॉइंट होगी उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देना है। और उसका नाम जो VP वाला जो होगा, VP वाला जो पॉइंट होगा, VP से जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसको मैंने बोला था कि उसका विदाउट डैश नाम लिखनी है, और जो HP से पॉइंट दिया रहेगा कि ऊपर है या नीचे है, उसको मैंने बोला था कि हम डैश के साथ नाम लिखेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। पहला पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉइंट A मान लेता हूँ। पॉइंट A का हमें इस पे कहाँ रखेगा, कहाँ रहेगा, इसका प्लेस दे रखा है कोऑर्डिनेट में बता रखा है कि 30 mm अबव HP, यानी कि HP मतलब रेफरेंस लाइन हो गया, एक हमारा लाइन रेफरेंस लाइन होगा। इसके ऊपर नीचे की बात करेंगे क्यों, अब उसको मैंने बताया भी था कल आप लोगों को, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ला के बताया था कि अगर ऊपर बोलेगा और उसको मोड़ दिया तो ये रेफरेंस लाइन कैसे बन रहा है, इसके ऊपर HP हो सकता है, इसके ऊपर VP हो सकता है, वो सिचुएशन आएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपना चेंज कर लेंगे। और साथ ही साथ पॉइंट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा बार बार रिपीट करके आप लोग देखना, और फिर उससे भी नहीं समझ में आ रहा था आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है।
क्योंकि अगर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया तो इसके बाद जितने भी प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं, पॉइंट होगा और लाइन का प्रोजेक्शन हुआ, आपका सॉलिड का प्रोजेक्शन हुआ, प्लेन का प्रोजेक्शन हुआ, ये सारे हम फिर गलत करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे HP BP हमें शो करना होता है, उसके चक्कर में उल्टा पुल्टा हो जाएगा और डैश कहाँ दिखानी, ये सारी गलतियाँ हो जाएगी हमसे। तो इसलिए हमें यहाँ इससे समझना जरूरी है। पहला दिया है कि बिंदु A यानी पॉइंट A 30 mm अबव HP यानी HP से 30 mm ऊपर है, 30 mm ऊपर HP से हो गया। उसके बाद मैंने बोला था जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे HP वाला, उसका नाम तुरंत लिखना है। कैसे? डैश के साथ। जैसे 30 mm अबव बोला था यानी कि HP से 20 mm ऊपर, 30 mm ऊपर, तो इसका नाम तुरंत डैश के साथ। उसके बाद बोल रहा है कि 20 mm इन फ्रंट ऑफ BP। फ्रंट ऑफ BP मतलब कि सामने, सामने मतलब दाहिने हाथ की तरफ, दाहिना हाथ हमारा ये। और इससे देखेंगे यहाँ पे जैसे आएगा, ये पॉइंट हुआ, यहाँ पे होगा, इसका नाम क्या लिखना है? इसका नाम विदाउट डैश, इसका नाम लिखना है बिना डैश के साथ। BP वाले का नाम याद रख लेंगे कि बिना डैश के साथ। HP से जो भी बिंदु दिया रहेगा, दूरी जो भी दिया रहेगा, उसका नाम रखेंगे डैश के साथ। तो चलिए यहाँ बनाते हैं। अब मैंने बोला था 90 डिग्री रोटेट कराते हैं। अब बताइए ये 90 डिग्री, अगर ऐसी सिचुएशन है जैसा मार्कर मैंने रखा है, इसको बोल रहा हूँ 90 डिग्री रोटेट कराना है, ये ऐसे होगा। और साथ ही साथ ये वाली पॉइंट कहाँ आ जाएगी? नीचे। किसके? एक रेफरेंस लाइन हमने यहाँ से मान लिया है, एक रेफरेंस लाइन यहाँ से मान लिया, इसके नीचे आ गया। और मैंने बोला था केवल और केवल, एक तो बोला था कि BP वाले पॉइंट को रोटेट कराते हैं, दूसरा मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो कि आपके बुक में दिया होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए BP वाली पॉइंट ये है, यहाँ से BP वाली पॉइंट से HP वाली पॉइंट को अगर मैंने मिला है तो एक लाइन बनाना, ये लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो बुक में बोला होगा हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री को रोटेट कराएंगे, तो उससे नहीं मतलब है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बोलते हैं कि BP वाले को रोटेट कराना है, यहाँ तो HP वाला बोल रहा है। HP नहीं है, वो क्षैतिज रेखा बोल रहा है। क्षैतिज रेखा BP और HP के बीच की दूरी बता रहा है वो। इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो इसकी दूरी कहाँ से मेजर करनी है? जैसे इसको रोटेट कराया, नीचे आ गया, तो इसकी दूरी कहाँ से मेजर करनी है? इस वाले की हमेशा XY लाइन जो हुआ, जो हमारा रेफरेंस लाइन है, उसी से ही इसकी दूरी हम मेजर करने वाले हैं। चलिए इसको बनाते हैं। बोला है कि 30 mm अबव HP, 30 mm अबव HP यानी कि जो हमारा HP है उससे 30 mm ऊपर बोल रहा है। 30 mm ऊपर चलो गए हम, चलिए 30 mm ऊपर आ गए। इसका नाम क्या रखना है? यहाँ 30 mm आ गए, इसका नाम रखना है कि A डैश। क्या नाम रखना है? A डैश। और इसकी दूरी दिखा देनी है, साथ ही साथ इसकी दूरी दिखा देनी, कितनी हुई इसकी दूरी हमें दिखा देनी है। अभी रेफरेंस लाइन से ही जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, सारे हमें रेफरेंस लाइन से ही मेजरमेंट करने पड़ेंगे। इसकी दूरी कितनी थी? 30 थी, ये 30 दिखा दिया। अब उसके बाद बोल रहा है दूसरा कंडीशन बढ़े, इन फ्रंट ऑफ BP। फ्रंट ऑफ BP, फ्रंट BP है तो XY लाइन के जो कहाँ बनेगा? नीचे। जब भी फ्रंट बोलेगा, BP से फ्रंट में है यानी BP के सामने है, सामने वाली चीज़ हमेशा नीचे बनने वाली है, सामने वाली चीज़ हमेशा नीचे। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ये जो मेरा XY लाइन है यहीं से मेजर करेंगे। तो कितना बोला है? 20 mm। तो यहाँ से 20 mm नीचे आ जाएंगे और इसका नाम बिना डैश के साथ लिखेंगे। 20 mm नीचे आ गए, इसका नाम रखेंगे A। अब विदाउट डैश, डैश नहीं लगानी है, विदाउट डैश लिखनी है A। और इसकी दूरी इसी लाइन के रेफरेंस में ऐसे दिखाएंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, कैसे दिखाना है। ये कितना है? ये 20 है, ये हो गया 20, ये हो गया 20 हमारा। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस पॉइंट से 35 mm का डिस्टेंस दे देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें दो जो पॉइंट है उनके प्रोजेक्शन के बीच की दूरी कितना है? 35 mm। यहाँ से डिस्टेंस हमने दे दिया 35 mm का, यहाँ नीचे शो कर देंगे कि 35 mm का डिस्टेंस हमने यहाँ पे दिखा दिया 35 mm। और हर जगह देखिए, ये तो मेन होता है कि जितने भी पॉइंट बना रहे हैं हर जगह दिखाना जरूरी है। मैं फिलहाल एक जगह दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अनुसार वहाँ पे दिखा देना और नीचे दिखा देना एक ही जगह। चाहे बीच में दिखाओगे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, नीचे ही दिखा देंगे, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ वाला कंडीशन पढ़ते हैं। यहाँ वाला कंडीशन क्या है? 20 mm अबव HP यानी HP से 20 mm ऊपर है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। HP से 20 mm ऊपर, तो ये हो गया हमारा, यहाँ आ गया मान लेते हैं, और यहाँ आ गया। और उसके साथ साथ इसका नाम कैसे होगा? डैश के साथ। तो इसको नाम दे देंगे B डैश। और ये वाली दूरी दिखा देंगे कितनी है? 20 mm है। ये वाली दूरी कितनी है? 20 mm, 20 mm। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम ये लिखते हैं ना, हमेशा लिखते हैं किसके?
जो हमारा रेफरेंस जो हम डायमेंशन वाली लाइन है उसके पैरेलल में ही लिखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं वो गलत तरीका है दिखाने का, हमें शो करना है इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 20 mm HP से ऊपर बोला था, 20 mm ऊपर गए, इसका नाम B डैश के साथ लिख दिया। सेकेंड, इसी में बोल रहा है कि 15 mm बिहाइंड VP, यानी कि VP से 15 mm पीछे है। अब VP से कोई चीज़ 15 mm पीछे का मतलब कौन सा सिचुएशन हुआ? पीछे का मतलब ये वाला सिचुएशन हुआ। ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा इससे 20 mm पीछे, इधर वाली सिचुएशन हुआ। अब बताइए ये इस तरह से हुआ, अब इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो कैसे आएगा? ऐसे आया, यानी कि B वाला पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यानी कि कहाँ? XY रेखा से ऊपर, XY रेखा से ऊपर बन रहा है। जब भी पीछे बोलेगा तब पीछे वाला जो बिंदु बोलेगा वो हमेशा हमारा XY रेखा जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर बनेगा। जब भी पीछे बोलेगा 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो कितना है? 15 mm, तो 15 mm ऊपर है तो यहाँ से XY लाइन से डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमेशा हमें पता है कि XY लाइन से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये 20 था, तो 15 इसी के नीचे ही आएगा कहीं ना, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ आ गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा B विदाउट डैश, और ये वाली डिस्टेंस हमें दिखा देनी है कि कितनी है। ये वाली डिस्टेंस यहाँ दिखा दीजिए, चाहे इधर दिखा दीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा कि एक ही साइड डिस्टेंस दिखाएंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो सही भी है, तरीका भी सही है रिप्रेजेंट करने का कि एक ही तरफ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये दूरी दिखा देंगे, कितना है ये हमारा 15 है, ये 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिखा देंगे, 15 mm लास्ट में लिख देंगे, ऑल डायमेंशन इन mm, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये इस तरह से हुआ, ऊपर वाला क्या है? डैश, नीचे वाला क्या है? विदाउट डैश। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 30 mm, मान लीजिए 20 mm इधर बोला था ऊपर और 15 mm पीछे दिया था, तो करते क्या है कि इसी में इसको जोड़ देते हैं, यानी कि जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तब 20 mm तो ये वाला रहेगा ही रहेगा उनका, अब इसी में क्या करेंगे 15 mm और जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोल देंगे, फिर पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं करना है कि इसको पूरी हाइट 35 कर दें, हमें कहाँ से लाइन डिस्टेंस मेजर करना है? हमेशा XY रेखा से मेजर करना है, जो XY रेखा है XY लाइन से ही हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस हम दूरी का डिसाइड कर लेंगे क्वेश्चन के अनुसार। 35 बोला है तो चलिए मान लेते हैं यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ है कि 40 mm बिलो द HP से 40 mm नीचे। चलिए पहले उसको डिसाइड ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है? 40 mm नीचे, तो 40 mm मान लेता हूँ मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, कितना था? इसका नाम कैसे रखेंगे? अगर इसको B रखा हो तो इसका नाम रखेंगे C डैश के साथ। जब भी ऊपर और नीचे वाली बात करेगा, HP से ऊपर HP से नीचे, तो तुरंत उसको डैश के साथ नाम रखना है, यानी कि याद कर लें HP से जो भी दूरी दिया रहेगा उसको किससे रखना है? उसको डैश के साथ रखना है नाम। तो ये होगा 40, इसकी दूरी दिखा देंगे कितनी है? ये 40 है, ये दूरी हो गई आपकी 40। चलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसके पैरेलल में लिखना है, 40 हो गई। अब उसके साथ पढ़ लें और आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है 20 mm बिलो बिहाइंड VP से 20 mm नीचे पीछे है, यानी अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इससे 40 mm नीचे आ गए। ये वाला लाइन HP से जो दूरी दिया हुआ था इसका नाम हो गया C डैश, और इसी से पीछे बोल रहा है, यानी सिचुएशन ऐसा बनना चाहिए था। किस कोऑर्डिनेट में है ये? थर्ड कोऑर्डिनेट में। किस में है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। पीछे बोला हुआ ये C वाला पॉइंट होगा, कितना बोला? 20। अब बताइए ये नीचे और पीछे बोला है, नीचे और पीछे, ऐसी सिचुएशन बन रहा है कि नहीं? अब इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो इसको ऐसे ही तो रोटेट कराएंगे, यानी देखिए ये रोटेट कराया 90 डिग्री, ये XY लाइन के ऊपर चला गया कि नहीं? BP वाला पॉइंट जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, अब बिहाइंड बोला है, पीछे बोला है, तो हमेशा XY लाइन के ऊपर बनेगा, यानी कि रोटेट करके ऐसे ऊपर चला गया। देखिए ऐसे था, ऐसा सिचुएशन था, इसको रोटेट करा, ये ऊपर चला गया, इस तरह बन गया 90 डिग्री, यानी ऊपर बनेगा XY लाइन के। तो चलिए कितना बोला था? 20 mm बिहाइंड BP, यानी 20 mm BP से पीछे था, तो इसको बनाएंगे इसके ऊपर, 20 mm ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ। ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा C। ये था C डैश, HP वाला C डैश, अब BP वाला विदाउट डैश। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस लिख देना कितना है? इसका डिस्टेंस लिख देना कितना है? कितना था ये? 20 था।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे तो देखिए क्या है। नेक्स्ट पे जाने से पहले फिर से इनके बीच की 35 mm की दूरी, जैसे यहाँ से ये वाला 35 था, ये वाला 35 था, ये वाला भी 35 था, तो इनको पहले डिसाइड कर लिया करेंगे, उसके बाद पॉइंट की बात करा करेंगे। यहाँ से 35 फिर से डिसाइड कर लिया, यहाँ आ गया, एज्यूम कर लेता हूँ इतना आ गया। अभी अब देखिए कितना बोला है, 25 mm बिलो HP, यानी कि एक्स वाई जो हमारा HP है, HP से 20 mm नीचे बोला है, 20 mm सॉरी 25 mm नीचे बोला है, तो 25 mm यहाँ से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं आता है मेरा पॉइंट, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे पॉइंट आता है, इसका नाम डैश के साथ रखेंगे। डिस्टेंस कितना है, 25 है, डिस्टेंस कितना है, 25 है। अब उसके बाद देखते क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से 40 mm सामने है। अब बताइए ये चीज़ जो है कोई इस तरह से रेखा है, यानी ऐसा कंडीशन हो गया, कैसा हुआ, एक्स वाई रेखा से 20 mm नीचे, 40 mm इधर, सामने बोला है 40 mm, तो ऐसा सिचुएशन हुआ कि नहीं। देखिए ये वाला 20 नीचे 40 सामने, तो ऐसा सिचुएशन हुआ। अब इसको क्या करना है, आपको 40 डिग्री रोटेट कराना है, 90 डिग्री रोटेट कराना है। इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ बन रहा है, एक्स वाई रेखा के नीचे ही बन रहा है, एक्स वाई रेखा के नीचे ही बन रहा है। तो एक्स वाई रेखा के नीचे बन रहा है तो क्या करना है, यहीं में आएगा। दूरी कहाँ से मेजर करना है, एक्स वाई से मेजर करना है। एक्स वाई रेखा ये है, सामने बोला था 40 mm, बनेगा नीचे ही, तो कितना हो गया, 40 mm नीचे आएंगे। तो यहाँ से 40 mm मेजर कर लेंगे, जहाँ तक आएगा मान लेते हैं हमारा इसके लाइन के ऊपर ही आएगा बराबर में, क्योंकि ये भी 40 था। तो यहाँ आया, ये क्या होगा, डैश, विदाउट डैश होगा। और ये वाली दूरी हम लिख देंगे, कितना हुआ था, ये वाली दूरी हो गई थी हमारी 40, ये वाली दूरी हो गई थी हमारी 40। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना, दूरी में कन्फ्यूज मत होना। हमेशा मैं बाएं तरफ दूरी दिखा रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, बाएं की तरफ दिखा रहा हूँ। तो इतना हुआ इधर। अब उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसको लगा लेंगे यहाँ पे डॉट 35 mm की दूरी पे। दूरी हर जगह दिखाना जरूरी है, आप लोग दिखा दीजिएगा, नीचे एक ही रेफरेंस लाइन लेना, वहीं से दूरी दिखा देना पॉइंट का, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इन HP, पहला बात कि पॉइंट जो है HP में है। जब मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन करा रहा था उसमें बताया था, जब भी बोलेगा कि पॉइंट HP में है या फिर VP में है, तो हमें बिंदु कहाँ लगानी है, एक्स वाई रेखा पे एक पॉइंट लगा देनी है और उसका तुरंत नाम लिखना है। यहाँ पे क्या बोला है कि इन HP है, तो HP में है, इसका नाम तुरंत रखिए क्या, ये D था तो ये हो जाएगा E डैश, क्या हो जाएगा, E डैश। उसके बाद बोल रहा है कि अब आगे पीछे देखेंगे। उसके बाद बोल रहा है 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 10 mm VP के सामने है, 10 mm VP के सामने, ये VP होगा, इससे 10 mm सामने। अब सामने वाला मतलब ये वाला कंडीशन हुआ, ये वाला कंडीशन हुआ, 90 डिग्री रोटेट कराइए, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी पॉइंट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। चलिए नीचे लगेगा, कितना है, 10 mm, 10 mm मान लेता हूँ मेरा यहाँ आ गया। और ये E डैश था, इसका नाम क्या होगा, E, इसकी दूरी दिखा दीजिए कितनी थी, 10, इसकी दूरी थी 10 mm। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले फिर वही का बात है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट दिखा देंगे 35 mm मेजर करके, पॉइंट दिखा देंगे 35 mm मेजर करके। तो देखिए क्या है, इन VP बोला है, इन VP। अच्छा, इसका एक कंडीशन और हो सकता है कि इन HP और बिहाइंड VP, इन HP बिहाइंड VP। तो ऐसा सिचुएशन हुआ तो कैसा बनेगा, ऐसा। तो रिफरेंस लाइन मान लीजिए मेरा XY ये है, तो यहाँ पे पहले तो पॉइंट लगा देंगे, इसका नाम रख देंगे जो भी था, मान लेते A डैश हो गया, इसका A डैश नाम दे दिया। तो पॉइंट बोला है कि VP से पीछे है, पीछे मतलब इधर हो गया। अब इसको रोटेट कराएंगे तो कहाँ जाएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा, यानी जो हमारा VP के साथ दूरी बनने वाला है इधर होगा, उसको क्या देंगे, A। इस तरह से, ये तो दूसरा वाला कंडीशन है, इसी में एक उसका पीछे वाला भी कंडीशन आ जाएगा ना। अभी तो सामने वाला कंडीशन बोला हुआ है, अभी पीछे वाला भी आ सकता है, तो वो ऊपर बनेगा। पीछे वाला कंडीशन हमेशा ऊपर और सामने वाला हमेशा नीचे बनेगा XY रेखा से। वो चीज़ें मैं अभी बाद में बताऊंगा, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए नेक्स्ट बोला इन VP, मैंने अभी बोला कि VP या HP में बोले कि कोई बिंदु VP में है और या HP में है, तो उसको तुरंत XY रेखा पे एक पॉइंट लगानी है और उसका नाम डिसाइड कर लेंगे कि डैश के साथ लिखना है कि विदाउट के डैश के साथ। वो डिपेंड करेगा कि क्या बोला है, HP बोला है कि VP बोला है। तो यहाँ बोला है VP, तो ये हो जाएगा F।
F कैसा, विदाउट डैश, क्योंकि बोला हुआ है कि VP में है तो VP वाली चीज़ कैसा होता है, विदाउट डैश। उसके साथ क्या बोल रहा है कि 15 mm यानी 15 mm अबव HP, HP से 15 mm ऊपर है, HP से 15 mm ऊपर, इसे मेजर कर लिया हमने, 15 mm हमारा यहाँ आ गया, इसका नाम दे देना क्या, F डैश, F डैश, HP से दूरी वाला F डैश, इसका डिस्टेंस दिखा देंगे कि कितना हुआ है, इसका डिस्टेंस है 15 mm। अच्छा, अब थोड़ा इधर की चीज़ें इरेज करूंगा, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, इसी पे बनाऊंगा, थोड़ा डिस्टेंस की दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले लेके बना रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। मिटाते हैं इधर का, फिर से लाइन खींच के बना देंगे, ठीक है। एक ही लाइन पे सब बनानी है, एक ही लाइन पे सब बनानी है। चलिए रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया रेफरेंस लाइन। अब आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आसाम, इसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि इन HP एंड BP, यानी जो पॉइंट है वो HP और BP में स्थित है। बोला है कि इन जो पॉइंट है HP और BP में स्थित है, यानी क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और इसका नाम कैसे रखना है, डैश के साथ रख देना। अभी F तक दूरी हो चुकी थी, इसको F के बाद इसका हो जाएगा G, ये G डैश और G स्लैश कर सकते हैं या फिर विदाउट स्लैश। देखिए G लिखना है डैश, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम कर दें इसको G डैश स्लैश G, तब भी सही है। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें कि ये पॉइंट लगा दूं, G ऊपर रख दूं, ये XY रेखा था, G ऊपर रख दूं, G नीचे रख दूं, ऐसी तरह से G डैश ऊपर G डैश नीचे, या G ऊपर G डैश नीचे, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए ये इस तरह से हमने लिख दिया, पॉइंट था G डैश और इस कर दिया। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो क्या करना है, यहाँ से डिस्टेंस डिसाइड कर लेना, कितने का था, 35 का था, कितने का था, 35 का, ये दूरी लिख लेंगे 35। और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ऊपर है कि नीचे है। तो देखिए क्या है कि बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम HP और VP, HP और VP से दूरी दे दिया है क्रमशः। HP से कितना दिया है, HP से जो दूरी दिया है वो 20 दिया है, और VP से जो दिया है 25 दिया है। VP से जो दिया है 25 दिया है, HP से जो दिया है 20 दिया है। उसके साथ साथ बोल रहा है, ये लास्ट टाइप का अपना कंडीशन है कि ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो बोला हुआ है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 एंड 4। जब थर्ड कोऑर्डिनेट होता है तो क्या होता है, HP से नीचे बिंदु हो रहा है और VP के पीछे, यहाँ पे कोई बिंदु आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई बिंदु है HP से नीचे और VP के पीछे, HP के नीचे VP के पीछे, यानी ऐसा बनेगा 20 mm नीचे और 25 mm पीछे। ये किसके लिए, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए। कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर HP से ऊपर है कि HP के नीचे है, कि इन फ्रंट ऑफ VP है कि इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड VP है, ये चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है, इसका पहले ही कंडीशन मैंने आप लोगों को लिखवा दिया हुआ है कि कैसे कैसे होता है, कि अगर थर्ड में जाएगा तो क्या सिचुएशन होता है। थर्ड में जाएगा तो ये कंडीशन होता है इसका कि HP से नीचे और VP के पीछे, HP के नीचे यानी बिलो HP एंड बिहाइंड VP। तो ये सिचुएशन ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ। अब इसे 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखिए VP वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया VP वाला, यानी कि पहले HP वाली खींच लेते हैं। तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए HP कहाँ है, नीचे है ना, तो नीचे वाला कंडीशन खींच लेते हैं इसका कि नीचे आ गया। यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये कितना बोला हुआ 20 mm नीचे, तो 20 mm ये होगा, इसका नाम देना डैश के साथ, यानी H डैश इसको लिख दिया। कितना था 20 mm, इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर करके लिख देंगे, यहाँ डिस्टेंस इसका शो करा देंगे। और उसके बाद बोला है इन फ्रंट बिहाइंड VP, बिहाइंड वाला चीज़ ऊपर बनता है, तो बिहाइंड ऊपर चला गया, कितना है 25, ये कितना बोला है 25 mm बोला हुआ है, इसको शो कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा H, क्योंकि नीचे क्या है डैश, ऊपर विदाउट डैश। अब ये चीज़ हो गया। अगर देखिए ये इतना हम चीज़ें बनाएंगे तब जाकर हमारा क्वेश्चन सही होगा, और जितनी पॉसिबिलिटी थी कि इस टाइप का दे सकता, उतना सारा हमने बना दिया। अच्छा, इसी में समझते हैं, अगर बोल देता कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट है, अगर ऐसा बोलता तो कैसा सिचुएशन होता। अगर ऐसा बोलता कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो क्या करते हम कि HP से नीचे फोर्थ कोऑर्डिनेट कंडीशन, फोर्थ कोऑर्डिनेट का कंडीशन क्या था हमारा, HP से नीचे और VP के सामने, HP के नीचे और VP के
सामने, ये वाला कंडीशन था फोर्थ वाला। तो इसका कैसा बनता, यानी 20 mm नीचे, 20 mm नीचे और 25 mm सामने। तो देखिए ये कंडीशन हुआ, ऐसा वाला कंडीशन हुआ। अब इसे 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखो इसी में आ रहा है ना, 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए। चलिए इधर से आया, यानी कि जो हमारा 25 mm वाला है कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में बोल देता, जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में बोलता तो उसके लिए कैसा होता है, HP कैसा है, नीचे है, HP हमारा नीचे है, कितना है 20 mm है, 20 mm नीचे HP है हमारा। और उसके बाद इसका नाम क्या रखना है, डैश के साथ। चलिए एज्यूम कर लेता हूँ कि इस पॉइंट का नाम C है, तो ये C डैश हो जाएगा, ये C डैश हो जाएगा। तो और उसके बाद दूसरा कंडीशन VP वाला कंडीशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। VP वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सामने होता है, VP के सामने कोई बिंदु। तो कितना सामने, 25 mm सामने, 25 mm सामने था तो उसे रोटेट कराया था, आ कहाँ रहा था, नीचे XY रेखा के नीचे ही आ रहा था। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, कहाँ से, XY रेखा से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इधर ही कहीं, यहीं पे हमारा हो जाएगा C डैश। इसकी दूरी दिखा देंगे कितना, 25 mm। कितना दिखाएंगे, 25 mm। या अब देखिए हर जगह 20 25 20 25 35 लिखे हुए हैं। तो लास्ट में नीचे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm लिख देंगे। mm लिखने से अच्छा है फुल फॉर्म में लिख देंगे कि मिलीमीटर, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। और कैपिटल लेटर में लिखना है, किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो सिचुएशन दिया हुआ था इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही बोल सकता है कि कोई बिंदु जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में, किस में है, सेकंड में। सेकंड का सिचुएशन क्या है, HP से ऊपर VP के पीछे, HP से ऊपर VP के पीछे। तो यानी कैसा बनेगा, HP से रेफरेंस लाइन हो गया, HP से ऊपर VP के पीछे। ये वाला सिचुएशन हुआ सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए सिचुएशन हुआ तो देखिए HP से कितना ऊपर, 20 mm ऊपर, पीछे कितना, 25। तो पीछे है, तो ऐसा सिचुएशन हुआ। अब इसको 90 डिग्री रोटेट कराइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इतना आएगा ना, यानी VP वाला कहाँ हो रहा है, XY रेखा के ऊपर ही बन रहा है। तो XY रेखा के ऊपर बन रहा है। पहले HP वाला कहाँ हो रहा है, XY रेखा से ऊपर, XY रेखा से ऊपर हो गया। इसका नाम दे देंगे, मान लेते हैं इसका D नाम हो गया, D डैश। दूरी कितनी थी, 20 mm। और पीछे है, पीछे कहाँ जाएगा, रोटेट करके ऊपर ही बन रहा था। फिर यहाँ से 20 mm क्या होगा, 25 mm ऊपर जाएंगे, इसका नाम D रख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेजर कर देंगे कि ये 25 था, इसकी दूरी मेजर करके बता देंगे 25 था। और ये वाली दूरी कितनी है, 20 है। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट बीच में आया इसको थोड़ा सा पॉइंट हैवी लगा देंगे कि दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कोई पॉइंट है। और उसका नाम रखने में कन्फ्यूजन बच्चों को क्या है, D डैश रखने में कन्फ्यूजन होती है, तब डैश रखने में कन्फ्यूजन होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो डैश होगा, डैश हमेशा HP के साथ हमेशा डैश होगा, और VP के साथ हमेशा क्या होगा, विदाउट डैश। इसी चीज़ को चेक किया जाता है कि आपने डैश कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया है। अगर डैश सही लगाया तो आपका क्वेश्चन सही है, नंबर मिलेगा। डैश गलत किया तो बहुत छोटी सी क्वेश्चन है। अब बताइए ये भी कोई क्वेश्चन हुआ ऐसा देने का, और उसके लिए भी आपको क्वेश्चन दे देता है 6 नंबर 5 नंबर 8 नंबर का हो जाता है। तो डैश को ही देखा जाता है, डैश गलती की है तो आपका क्वेश्चन गलत। चलिए आगे कुछ चीज़ें हैं इसमें, नोट पॉइंट करके हम लिखेंगे। नोट करने वाली चीज़ें हैं जो कल भी बताया हुआ था, आज भी फिर से बता दे रहा हूँ। कल बताया हुआ था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। देखिए HP से कोई बिंदु ऊपर या नीचे दिया है, HP से कोई पॉइंट ऊपर या नीचे दिया है, तो उसका नाम हमेशा कैसे रखना है, डैश के साथ। उसका नाम हमेशा कैसे रखना है, डैश के साथ। दूसरा, अगर VP से कोई डिस्टेंस दिया है, तो उसका नाम विदाउट डैश, उसका नाम रखेंगे विदाउट डैश। सेकंड कंडीशन, अगर HP से ऊपर बोला है कि HP से ऊपर यानी अबव, बोल दिया कि अबव HP बोला है, यानी कि HP से ऊपर बोला हुआ है, तो इसका मतलब जो बिंदु बनेगा वो हमेशा XY लाइन से अबव बनेगा, XY लाइन के ऊपर ही बनेगा, XY लाइन के ऊपर, XY लाइन से ऊपर। अगर बोला है कि बिलो HP यानी HP से नीचे है, बिलो HP बोला है, तो जो पॉइंट बनने वाला है वो हमेशा XY लाइन के नीचे, XY लाइन के नीचे। ये चीज़ नोट करके लिखने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए।
क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं तो इस चीज़ को रट भी लेंगे या 90 डिग्री नहीं रोटेट कराने आ रहा है तब भी आपका काम हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से। और अगर बोला है कि इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है तो उस सिचुएशन में फ्रंट मतलब इधर है तो कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, एक्स वाई लाइन से एक्स वाई लाइन के नीचे कहाँ बनेगा, बिलो एक्स वाई लाइन, बिलो एक्स वाई लाइन बनेगा आपका पॉइंट। और कैसा होगा, विदाउट डैश के साथ होगा। बीबी वाली चीज़ मैंने बताया है कि विदाउट डैश होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर बोला है बिहाइंड बीपी, बिहाइंड बीपी, अगर बिहाइंड बीपी यानी बीपी से पीछे की बात कर रहा है तो ये कहाँ बनेगा, पीछे वाला सिचुएशन ऐसा है, रोटेट करेंगे तो ऊपर ही बनेगा, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर यानी अबव बनेगा। अगर बोला है इन एचपी, इन एचपी तो एक्स वाई लाइन पे एक्स वाई लाइन पर एक बिंदु लगा देंगे बस, यानी पॉइंट लगा देंगे और उसका नाम रख देंगे। कैसे नाम रखेंगे, बिंदु लगाएंगे और डैश के साथ नाम रखेंगे। अगर बोला है इन वीपी, अगर बोला है इन वीपी तो इसकी भी कंडीशन वही है, एक्स वाई लाइन पर एक बिंदु लगाएंगे और उसका नाम रखना कैसे, विदाउट डैश के साथ, उसका नाम रखना है विदाउट डैश के साथ, उसका नाम रखना है विदाउट डैश के साथ। अगर बोला है इन एचपी एंड वीपी तो एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा, एक्स वाई लाइन पर बनेगा और उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम रखना है ए डैश ए, जो भी पॉइंट होगा उसका नाम उसी अनुसार कर देंगे। इसका लिखने का तरीका है, डैश और विदाउट वाली डैश दोनों एक ही जगह लिखनी है, लिखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए ये रेफरेंस एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश ए, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दीजिए ए डैश ए, इस तरह लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिखिए ए डैश स्लैश ए, तब भी सही है, या फिर ऐसे लिखिए ए नीचे डैश। इतनी से कंडीशन है, ये चीज़ें हमें नोट करके जो है ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें आपको रोटेट कराने में प्रॉब्लम हो रही है, नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज़ें मेन पॉइंट हमें याद करनी है। अगर ये याद कर लिया, ये रामबाण है, फिर आपका क्वेश्चन गलत होने ही वाला नहीं है। इस चीज़ को विशेष करके हमें याद रखना है, क्या क्या कंडीशन है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या फिर जैसे जैसे पीछे रिवाइज करके आप वीडियो को लिख सकते हैं कि कैसा कैसे है कंडीशन। इतनी सारी चीज़ें हो गई, यानी यहाँ पे हमारा वीपी वाला यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या। अब उस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाले में भी ये वाली सिचुएशन जो है, ये सारी सिचुएशन आ सकती हैं, उसके अनुसार हम एचपी वीपी डिसाइड करते हैं। वो वाली लाइन में हम जब कल बताएंगे एचपी वीपी डिसाइड कैसे करते हैं, तो कल कर लेंगे कि एचपी अगर ऊपर बन रहा है तो एचपी किधर बनेगा, बीपी किधर बनेगा, वो कल बता देंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।